लिखो लैंग्वेज प्रॉब्लम। बाकी जे टफ क्वेश्चन है ना बाद में बता देंगे, बाद में मतलब कि एगो ऐसा सीरीजे लेके आएंगे जरा में खाली टफ क्वेश्चन बताएंगे जिसमें टफ सब रहेगा, भारी भारी। फिलहाल लैंग्वेज। हाँ, लिखो पहला क्वेश्चन। दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो। दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले देखो द्विघात समीकरण बनावे ले सीख गए, हल करे सीख गए, तीनों मेथड हल करे ले आ गया, मतलब तीनों मेथड से, सूत्र के प्रयोग से, और दूसरा क्या है पूर्ण वर्ग विधि से, और तीसरा गुणनखंड से सीख गए हैं। अब अगला सीरीज में टफ क्वेश्चन देखेंगे जो हार्ड रहेगा। दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और उनका गुणनफल 182 है। 182 है, उनका गुणनफल 182 है। दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है, जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना बोले और गुणनफल कितना 182। तो दो संख्याएं माना दो संख्याएं, एक संख्या अपने मन से x मान लो और दूसरा संख्या y नहीं मानना। क्वेश्चन में दे लिया दो संख्याओं का योग कितना है 27 है। दो संख्याओं का योग, अगर दो संख्याओं का योग 27 है जिसमें से अगर एगो 20 है तो दूसरा सोचो 7 होगा। अगर दो संख्याओं का योग 27 है जिसमें से एगो 18 है तो दूसरा सोचो 9 होगा। यहाँ कोई सोचता नहीं, डायरेक्ट बता देता है। सोचने के लिए अगर कहे न तो हम ही बोल रहे हैं कि 7 आया कैसे ही सोचना। 27 में से 20 घटा दिए, 27 में से 18 घटा दिए। जैसे दो संख्याओं का योग 27 है जिसमें से एक संख्या मान लेते हैं कि एक संख्या 25 है तो दूसरा क्या होगा कैसे, तो 25 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, तब जोड़कर आना चाहिए फिर से 27। अगर दो संख्याओं का योग 27 है जिसमें से अगर एक संख्या x है तो दूसरा बोलो हो गया x प्लस 27। हमरा लगिए रहा था x प्लस 27 होगा 27 माइनस x। हम यही तो समझा रहे थे कि अगर दो संख्याओं का योगफल 27 है और एगो 20 है तो दूसरा कैसे निकालेंगे घटाकर। दो संख्याओं का योग 27 है जिसमें से एक संख्या मालूम है तो दूसरा घटाकर। अब हमको कैसे पता चलेगा कि बाद में जो यूट्यूब की क्लास देखेगा उसको समझ में आएगा, तो उन्हीं से पूछ के। तुम लोग में से अगर सबको लगभग समझ में आ गया तो ठीक है। जैसे तुम ही बताओ दो संख्याओं का योगफल 27 है जिसमें से एक संख्या अगर y है तो दूसरा संख्या क्या होगा। ऐसे ऐसे बोलो क्या होगा, बैठ कर ही बोलो। 27 माइनस y, मतलब अगर दोनों संख्याओं का योगफल दे ले रहे हैं और जिसमें से एक संख्या मालूम है तो दूसरा संख्या कुछ नहीं करना, सिर्फ y को घटा दो। हम तो वही कर रहे हैं। जैसे दो संख्याओं का योगफल 27 है जिसमें से एक संख्या मान लेते हैं कि 15 है तो दूसरा दिमाग पर जोर डालो, अब बोलो कितना होगा 12। कैसे आता है 12 जो देखो बताते हैं। 27 जो है ना टोटल, इस 27 में से 15 घटा दो। जैसे ही 15 घटा देंगे, घटा के देख लो कितना आएगा 12। मतलब वहाँ भी वही बात मानना था। माना दो संख्या है, कोई x माने हैं तो दूसरा हमको मानना पड़ेगा 27 माइनस x। यहाँ तक ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लिखेंगे प्रश्न से। जरा प्रश्न में पढ़ो क्या कह रहा है कि उन दोनों का गुणनफल कितना है। दोनों के गुणनफल
गुना कर दो, पहला संख्या कितना x गुने दूसरा संख्या कितना गुना करें तो कितना हो गया। अच्छा गुना करके देखिए तो माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर में कितना, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं, फिर से समझाते हैं। फिर से पहला संख्या दूसरा संख्या ये कैसे माने, यही समझाने के लिए तो इतना हम बोले इसके ऊपर। फिर दोनों के गुणनफल, दोनों को गुना कर दिए, गुना करके कितना आया लिख दिए, x से गुना किया 27x, x से गुना किया इतना। अब क्या करें, तो कोशिश ही करना ना कि एक्स स्क्वायर के आगे, अगर एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के आगे मतलब एक्स स्क्वायर के आगे या पहले जो भी बोलो, एक्स स्क्वायर के आगे अगर माइनस नज़र आ जाए तो बनाने में परेशानी होगा। प्रयास यही करना कि माइनस नहीं हो, और अगर ज़बरदस्ती दिखाई दे रहा है तो आप इधर एक्स स्क्वायर के इधर बुला लो, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस में, 27x को इधर भेजो माइनस में से, 182 तो खैर इधर ये था, उधर नहीं कुछ तो कितना बचा, जीरो हम उधर लिखें चाहे जीरो हम इधर लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। इसके बाद हल करने के 3 तरीका, तो जैसे चाहो वैसे हल करो। इसके बाद 3 तरीका, सबसे आसान तरीका कि 1 और 182 गुना करके 182 आएगा। 182 को ऐसा से तोड़ो कि जोड़कर 27 आ जाए। नहीं आता है तोड़े ले, हम बताते हैं। 182 जिसको नहीं आता है यहाँ देखो, 182 तोड़ो 2 से, 9 दूनी फिर 7 बार में 13 सत 91 हो गया, अपने आप अरेंज हो गया। 7 दूनी मतलब तुमको 3 नंबर दिखाई दे रहा है लेकिन तू 2 नंबर में फिट करो, तो ये हो गया 7 दूनी 14 और 13, मतलब 14 एक तरफ 13, हमको तो 2 को मैंने फिट करना, भले 1 2 3 नंबर दिखाई दे रहा हो, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। एक चीज़ और, यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, मतलब 182 को ऐसा से तोड़ना है कि जोड़कर 27, माइनस तो बाद में बात है, पहले तो जोड़कर 27 आ जाए, जोड़कर 27 आ जाए, जोड़कर फिर बाद में देखें नहीं ना 27 नहीं माइनस 27, तो ठीक है, माइनस में 14x माइनस में 13x प्लस में 182 बराबर। बोलो ई दोनों में और ई दोनों में, इन दोनों में जरूर कुछ मिल रहा होगा। x अगर निकाल लेते तो यहाँ से बचा x माइनस में 14, यहाँ पे जो भी चिन्ह है जैसा चिन्ह है वो तो पहले कॉमन, और इसमें और इसमें ज़बरदस्ती 13 निकाल दो। ऐसे कैसे आपको पता चल गया कि 13 कॉमन होगा, तो देखो यहाँ x माइनस 14 है ना, तो द्विघात समीकरण अगर ऐसे बनाते हैं तो फिक्स होता है कि अगर इन्हें x माइनस 14 है तो ये बात फिक्स हो जाता है कि इधर भी 14 बचेगा। तो कैसे बचा होगा भाई, तो यहाँ से x बच गया मतलब 13 कॉमन हुआ होगा, और वो भी x बच रहा है मतलब 13 ना है माइनस 13 कॉमन, माइनस तो लेना ही है जो भी साइन है, माइनस 13 कॉमन। अब दोनों में से बताइए x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना 14, या तो x बराबर कितना 13, यानी उस संख्या या तो 14 होगा, मतलब अगर एक संख्या 14 होगा तो दूसरा घटा के देख लो, नहीं एक संख्या 13 होगा सर, तो एक संख्या 13 होगा तो दूसरा कितना होगा, मतलब कुछ भी कर लो, 2 संख्या कितना कितना है, 14 और एगो इतना लिख देंगे, फिर भी अगर सामने वाला चाहे तो काट देगा, नंबर नहीं देगा, और हम मना भी नहीं कर सकते उसको, तो बोल भी नहीं सकते वो काहे काटा, क्योंकि आप आंसर कहाँ लिखें, मतलब पूछ कौन सी रहा था, कहाँ लिखे आप, ये तो x लिख दिए, तो ये आप कैलकुलेशन किए, बहुत अच्छा है, बन गया, पूरा हिसाब सही है। लास्ट में आपको लिखना पड़ता है, शायद दिखाई नहीं देगा, लिखना पड़ेगा, अतः अभिष्ट 2 संख्या, या छोड़ो ना उतना क्या लिखता है समझ, अतः 2 संख्याएं, कौन कौन भाई, 14 और 13, मेन यही आपका आंसर है। दोनों संख्याएं कितना कितना है, तो 14 और 13 उतारो, ये आपने से बना लो।
अगला नंबर, यदि दो संख्याओं का योगफल, यदि दो संख्याओं का योगफल 18 है, यदि दो संख्याओं का योगफल 18 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योगफल, उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/4 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। दो संख्याओं का योगफल 18 है और उसके व्युत्क्रमों का योगफल 1/4 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। दूसरा नंबर में ये तो नहीं समझाना पड़ेगा कि संख्या कैसे कैसे माने। माना दो संख्या है, एगो अगर x मानते हैं तो दूसरा कितना मानेंगे, 18 माइनस x, यहाँ तक मान लिए। अब प्रश्न से क्या है, दोनों के 1/4 है। व्युत्क्रम मतलब इधर 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 सामने देखो, व्युत्क्रम मतलब 1/x प्लस 1/18 माइनस x। अगर दोनों के व्युत्क्रमों को हम जोड़ते हैं तो जोड़कर आता है 1/4। व्युत्क्रमों मतलब 1/1 पलट कर। इसके बाद खुद बोलिए कि यहाँ और वहाँ कैल्शियम कितना, तिरछे तिरछे जोड़ दो, मतलब वैसे 18 माइनस x 1 में गुना करेंगे ना, तो गुना करो, अब बोलो कितना हो गया। अभी वहाँ गुना करेंगे तो प्लस में x बराबर कितना, कुछ कटता है तो काट दो। यहाँ x माइनस में, यहाँ x प्लस में कट गया और बचा कौची, यहाँ ध्यान देना, ये जो 18 बचल है ना, 4 जो बटा में इधर है, इधर जो नीचे है तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, यानी 18 चके 72, और ये उधर 1 में गुना हो जाएगा, x इंटू 18 माइनस x, इधर 72 बराबर 18x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम कहें कि यथासंभव ये ध्यान देना कि एक्स स्क्वायर के आगे माइनस नहीं होना चाहिए, और अगर है तो हटा और प्लस बना, मतलब उसको इधर लेके आ। अब जैसे ही बराबर की पट्टी लेके आते हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में 18x, अब प्लस तो खैर इधर है, ये है 72 बराबर 0, यहाँ 1 है, उधर 72 है। 72 क्वेश्चन से तोड़ो कि जोड़कर 18 आ जाए, जोड़कर ध्यान देना, जोड़कर, प्लस मतलब जोड़कर कितना आ जाए, 12 छके, अगर प्लस 18 होता ना तो प्लस 12 प्लस 6, लेकिन माइनस में है तो माइनस 12x माइनस 6x, मतलब माइनस से में जोड़ेंगे, माइनस 12 माइनस 6 दोनों जोड़कर माइनस प्लस 72 बराबर 0। बताइए दोनों में से कॉमन क्या, ई दोनों में से कॉमन x, तो यहाँ से बच गया x माइनस 12। अब यही x माइनस 12 आगे भी बचना चाहिए, उसके लिए ये फिक्स रहता है कि यहाँ जो भी साइन दिखाई दे रहा है माइनस है तो पहले माइनस, और यहाँ से
6 ज़बरदस्ती कॉमन नहीं ले रहे हैं, 6 वहाँ पर भी। जैसे 72 के मतलब होता है 12 छक 72। अगर 6 निकाले तो यहाँ से x बचा, और यहाँ प्लस नहीं रहेगा। प्लस काहे नहीं रहेगा? क्योंकि माइनस कॉमन लिए चिन्ह बदला जाएगा, होगा 12 बराबर 0। अब यहाँ से वहाँ से दोनों जगह से x माइनस 12 कॉमन, तो यहाँ से कितना बचा? x माइनस में 6 बराबर 0। तो x बराबर डायरेक्ट एकदम लिख देते हैं, या तो x बराबर 6। 1 मिनट यहाँ ध्यान देना, अगर x बराबर 12 कंसीडर करते हैं तो निकलेगा 6। नहीं, हम 6 कंसीडर करते हैं तो 12, यानी कुछ भी कर ले लास्ट में हम यही लिखेंगे। अतः अभिष्ट 2 संख्याएं या 2 संख्याएं, क्योंकि उतना भारी भरकम हिंदी तो हम भी नहीं समझते हैं। अतः 2 संख्याएं कितना कितना, तो एगो 6 है और दूसरा 12। कोई कहेगा नहीं हमरा ऐसे अच्छा नहीं लगता, हम पहले 12 लिखेंगे फिर 6 लिखेंगे, और कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 लिखिए 12 लिखिए, उससे कोई लेना देना नहीं। अगला नंबर ऐसा ही है लेकिन घुमा फिरा के बोल रहा हो। 57 को ऐसे 2 भागों में बांटे, 57 को 57 को ऐसे 2 भागों में बांटे कि उनका गुणनफल 782 है। 57 को ऐसे 2 भागों में बांटे कि उनका गुणनफल 782 हो। 7 8 2 782 हो। बताइए कितना आएगा? 57 को ऐसे 2 भागों में बांटे, तो अभी समझा रहे थे जैसे 27 है उसका 1 भाग 15 है, तो दूसरा कैसे निकलता है? घटाकर। फिर वहाँ यहाँ भी वही बात है। 57 के कई भाग है? 2 भाग। तो लिखिए माना 57 के 2 भाग, 57 के 2 भाग कितना कितना होगा? एगो तो x होगा, दूसरा हाँ 57 माइनस x, क्योंकि 57 को 2 हिस्सा में तोड़े हैं, तो अगर एगो x है तो दूसरा 57 माइनस x होगा, और उसको गुना करने पर 782 आना चाहिए। 7 8 2, तो कम से कम इतना तो लिख ही सकते हैं कि माना 57 के 2 भाग। इतना तो कम से कम लिख सकते हो अपने से कि माना 57 के 2 भाग। पहला भाग अगर किसी को मालूम है कि x है तो दूसरा लिखना पड़ेगा 57 माइनस x। अब खुद प्रश्न से कह रहा है कि अगर इन दोनों को हम गुना कर दें, मतलब x में गुना कर दे 57 माइनस x से, तो कितना है गुना करके? 782। गुना करिए दो। देखो x अगर गुना करेंगे ना तो गुना करके हो जाएगा 57x। x अगर यहाँ गुना होगा तो माइनस में x स्क्वायर, अब बराबर में 782। अब तीसरा बार बोलने जा रहे हैं, यही बात ही हम तीसरा बार बोलने जा रहे हैं। बोलो कौन सी बात है जो तीसरा बार बोल रहे हैं? तुमको क्या याद है? x स्क्वायर के आगे माइनस नहीं होना चाहिए, और अगर माइनस आ जाए तो प्लस में लिखो। अब मेरा प्लस कैसे बना है? ये x स्क्वायर इधर माइनस है, बराबर के ई पट्टी लेके आ जाओ। जैसे ही बराबर के इस तरफ लाएंगे x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 57x माइनस में 782। तो खैर इधर है ही है तो इधर रहे दो, बराबर में 0। 0 हम लेफ्ट साइड लिखे राइट साइड लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ x स्क्वायर के आगे 1 है, और इधर कितना है? 782 है। 782 कैसन से तोड़ो कि घटा कर कितना आ जाए? 57। आपके सॉरी घटा करना है, जोड़कर। जोड़ के कैसे बोलते हैं आप? यहाँ प्लस है 782 के आगे प्लस है, और उधर भी तो गुना करके प्लस से नहीं आएगा। अब 782 को ऐसा से तोड़ो कि जोड़ कर 57 आए। तो अब बंधन थोड़ो है कि हम गुणनखंडे तोड़े, सूत्र लगा लो।
आप सूत्र से ही बना सकते हैं, जैसे बनाइए। अगर गुणनखंड तोड़ के बनाना चाहते हैं तो वह बता देते हैं। 700 हम वो भी बता दे रहे हैं। बोलो पहले 2 से, फिर कैसे लगेगा 23 बार में। देख बाबू, हम कोई बार 23 लगाओ 27 लगाओ, क्या फर्क पड़ता है। बोलो 13 का कई बार पढ़े? 17। और अब ऐसा नंबर है कि कटवे नहीं करेगा, तो यही अरेंज करना होगा। 17 दूनी 34, तू एक दने हो जा, और 23 एक तरफ हो जा। ये दोनों को जब जोड़ेंगे ना आ जाएगा। तो देखो, इतना जिसको गुणनखंड तोड़े ले आता है तोड़ो, और नहीं आता है तो छापो नहीं। कम से कम अगर नहीं आता है तो छापना सॉल्यूशन है। कितना दिन छाप रहे हैं? नहीं आता है तो फिर गुणनखंड सूत्र लगा। सूत्र बोलो क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4। वैसे बना लीजिए। और ऐसे तो अगर पता चलिए गया कि हाँ भाई 34 और 23 होगा, तो हम तो सलाह देंगे कि जब पता चलिए गया है तो लिखो ना, माइनस में 34x और माइनस में 23x और प्लस में 782 बराबर 0। 0 हम इस तरफ लिखें चाहे 0 पहले लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 टर्म अगर हो जाए, जैसे 1 2 3 4, जब भी ऐसा रहे तो कोशिश करो कि 2 गो में और 2 गो में जोड़ा लगा दो। ये दोनों में कुछ तो होगा जो मिल रहा होगा। x अगर x निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा x माइनस में 34। ये दोनों में से कॉमन क्या ले? तो पहले तो माइनस, ऊपर से दोनों में से 23। आपको कैसे पता चलता जाता है 23 से कॉमन लेना? अरे इसलिए पता चलता है, इधर x है, x के आगे कोई नंबर, तो कोशिश करते हैं कि इधर भी x के आगे कोई नंबर नहीं होगा, मतलब 23 के 23 कॉमन। अगर 23 कॉमन ले यहाँ तो x बचा, और इस जगह पर प्लस नहीं बचेगा, माइनस। अगर आप 23 कॉमन ले लिए, समझ लो 23 से भागा दे दिए। 23 से देखो 782 था जिसको हम तोड़े थे, 782 कई हिस्सा में टूटा था? 34 और गुने में 23। अगर कोई 23 निकाल लेता है तो उसमें बचेगा कितना? 34। यहाँ से बच गया बराबर 0। यहाँ से और यहाँ से, ये दोनों ही जगह से कितना कॉमन? x माइनस 34। तो वहाँ से बचा x और माइनस में 23 बराबर 0। यहाँ से x बराबर अगर डायरेक्ट बोले तो कितना हो जाएगा? 34। या तो x बराबर डायरेक्ट अगर कहें तो कितना हो जाएगा? 23। तो या तो 34 आंसर होगा या तो 23। अब दोनों में से कौन होगा फिलहाल अभी नहीं कह सकते हैं, बताते हैं। अगर x बराबर 34 मानते हैं, सोचो यहाँ 34, तो 57 में से 34 घटाइए, ठीक है 23 मानो। अगर ये 23 मानते हैं तो 57 में से 23 घटा, मतलब कुछ भी करो, एगो 34 होगा, दूसरा क्या होगा? तो लिखेंगे अतः 57 के 2 भाग कितना कितना? 34 और 23। 34 और 23 है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ये छाप लेना, उससे पहले लिखो फिर से इसी तरह से कि 10 को ऐसे 2 भागों में बांटें। 10 को ऐसे 2 भागों में बांटें कि पहले भाग का वर्ग, 10 को ऐसे 2 भागों में बांटे। अभी जितना भी दे रहे हैं सब बांटने वाला है। 10 को ऐसे 2 भागों में बांटे कि पहले भाग का वर्ग का 3 गुना, पहले भाग के वर्ग का 3 गुना को दूसरे भाग 3 गुना, पहले भाग का वर्ग का 3 गुना को दूसरे भाग के वर्ग के 2 गुने में जोड़ने पर 120 प्राप्त होता है। 120 प्राप्त होता है। 120 प्राप्त होता है। फिर से बोल रहे हैं, पहले भाग के वर्ग के 3 गुना को दूसरे भाग के वर्ग के 2 गुने में जोड़ने पर 120 प्राप्त होता है।
जिससे नहीं बना था उतार लो, और जो बना लिए हैं वही वाला बना कर बताइए कितना आएगा। पहले भाग के वर्ग का 3 गुना, पहले भाग के वर्ग के 3 गुना है। इसको जोड़ना किस में, दूसरे भाग के वर्ग के 2 गुना में, जोड़ने पर 120 प्राप्त होता है। लिखना तो फिर से वैसा ही है, बांटना किसको है, लिखिए 10 के 2 भाग। पहला भाग अगर x है तो दूसरा भाग हो जाएगा 10 माइनस x। इस हिसाब से पिछले हिसाब में कोई खास लेना देना नहीं है, बस खाली 10 के 2 भाग लिखे ले आएगा। उसका इंस्ट्रक्शन अलग है, इसका इंस्ट्रक्शन अलग था। बन गया, वो बैठल है बना के लगता है। कितना आंसर नहीं बना, चलो कोई बात नहीं बना तो देख लेते हैं। हमें सबसे पहले लिखना है वही हमेशा की तरह, माना, बोलो आगे क्या लिखेंगे, माना 10 के 2 भाग, 10 के 2 भाग। अब 3 बार हम लिखे हैं, चौथा बार कम से कम पूछ तो सकते हैं कि 10 के 2 भाग क्या क्या लिख रहे हैं, बोलो ऐसे ही बोलो 10 के 2 भाग क्या क्या लिखेंगे, बैठ कर ही बताइए। 10 के 2 भाग क्या क्या होगा, x और दूसरा, एगो तो x होगा और दूसरा 57 के तो कोई जिक्र ही नहीं है, यहाँ 10 के नहीं जिक्र है, तो अगर एगो x है तो दूसरा मानना पड़ेगा 10 माइनस x। अब प्रश्न से जो भी कहे, अब फिर कौची करेंगे, पिछला नियन गुना कर देंगे। अरे पिछला में गुणनफल था, एजा पे क्या है, पहले भाग, इसमें 2 भाग है। पहला भाग कौन है, विकी, विकी किधर है, पहले भाग कौन है, दूसरा भाग कौन है, 10 माइनस x। पहले भाग का वर्ग मतलब क्या, x स्क्वायर, दूसरे भाग के वर्ग मतलब किसका स्क्वायर। हाँ बैठो, इसमें क्वेश्चन में वो कह रहा है कि पहले भाग के वर्ग, पहले भाग के, तो पहले भाग के वर्ग मतलब x है न, x के स्क्वायर, x स्क्वायर, रुको x के स्क्वायर ने, पहले भाग के वर्ग का 2 गुना, पहले भाग के वर्ग का 2 गुना, दूसरे भाग कौन है, 10 माइनस x, दूसरा भाग कौन है, 10 माइनस x, 10 माइनस x के होल स्क्वायर के कई गुना, 3 गुने, को जोड़ने पर पहले भाग x ने है, x के स्क्वायर में 2 गुना कर दिए, और दूसरा भाग कौन था, 10 माइनस x, दूसरे भाग का वर्ग पहले के 3 गुना और दूसरे के 2 गुने। तो हम मान लेते हैं कि पहले भाग का जो वर्ग आप बोल रहे हैं, पहला भाग मान लिए 10 माइनस x, हम मान लिए पहला भाग 10 माइनस x, तो दूसरा भाग कौन मान लेंगे, x। हम पहला भाग यही कंसीडर करके चल रहे हैं कि 10 माइनस x यही क्या है, पहला भाग, और यही पहला भाग माने, और इसी के स्क्वायर में क्या गुना कर दिए, 3। अरे यही नहीं है कि पहले भाग के वर्ग का 3 गुना, दूसरे भाग के वर्ग के, हम दूसरा भाग इसको मान लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो नींद आ रहा है लड़का के, अरे पंखवा चले पर यही होता है, जब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 120।
ये 2x के स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर रह दो। यहाँ समझना है ध्यान से, ये 10 माइनस, हाँ 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 हाँ, हमरा लग रहा था, हम बेकार बोले, हमको लग रहा था कई गो वैसन होगा, हम लग रहा था। देखो ये जो 3 है ना, गलती किए, 3 से पहले गुना कर दो तो 3 है के 30, और फिर 3 से आराम गुना कर दो तो 3x गुना हो जाएगा। अजीब है, जब तक स्क्वायर नहीं तोड़ेंगे तब तक गुना नहीं कर सकते, क्या कि अभी होने से कोई बोला कि 3 है के 30, मतलब 30 खाली बोला, 3 है 30, 30 कैसे होगा यार, 3 बाहर जस के तस रहेगा, पहले ही तोड़े पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगर मन में डाउट है तो हम पहले बता दिए कि हाँ भाई ऐसा सोच सकता है। तू क्या बाद में जो यूट्यूब पे देख रहा है वो सोचेगा कि 3 से मास्टर पागल है, गुना कर देता 3 है के 30, आई बोला अरे वैसा नहीं है यार, पहले रहा तोड़ो तो 10 के स्क्वायर कितना 100, आप प्लस में आ माइनस में, क्योंकि जब होल स्क्वायर रहेगा ना तो बिना तोड़ ले आप गुना नहीं कर सकते हैं, बिना तोड़ ले गुना नहीं कर सकते, ध्यान रखना। और कहीं भी किसी से गलती होता है ना तो हम धर लेते हैं, हमें धर के 2-4 मिनट तो जरूर बोलिए देते हैं, जब मैं दोबारा वो गलती नहीं करे। अभी कभी भी गलती नहीं करेगा कोई भी विद्यार्थी कि 10 माइनस इसके किसी का भी होल स्क्वायर है तो बिना होल स्क्वायर तोड़ ले, जब भी गुना करेगा ना तो याद आएगा, तो 10 मिनट धर लेता हूँ, फिर बोलता हूँ वो कभी नहीं, स्क्वायर जब भी रहे, क्यूब जब भी रहे, पहले तोड़ो और फिर उसमें बाद में गुना करो। इसीलिए किसी टॉपिक पे हम 2-3 मिनट बोल देते हैं। फिलहाल गुना कीजिए, 2x स्क्वायर 300, 3x स्क्वायर माइनस 20 दिया 60x। बस बोलते इसलिए है ना जब मैं याद रहे। ये दोनों को जोड़ दीजिए, 5x स्क्वायर माइनस में 60x। 1 मिनट यहाँ ध्यान देना, 1 मिनट ध्यान दीजिए। अगर 120 इधर लेके आ जाते, जैसे प्लस 300 ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन माइनस में 120 बराबर 0। यहाँ 5x स्क्वायर माइनस में 60x, सोचो कि 300 में से 120 घट गया, प्लस में 180 बराबर 0। देखो अगर यहाँ से वहाँ से यहाँ से आप 5 कॉमन ले सकते हो तो निकालो। 5 कॉमन के मतलब है 5 से भागा दे दिए, 5 से इसमें भी भागा दे दिए, 5 से उसमें भी भागा दे दिए, तो 5 या 15 35 थोड़ा होगा, भागा दे के देखो 36 बराबर में 0। अब ये ऐसा चीज़ है ना कि जिसको गुणनखंड तोड़ना भी नहीं पड़ेगा, गुणनखंड तोड़ने की जरूरत है ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर a मतलब कौन काम करेगा तो x, a मतलब x और b मतलब ध्यान से समझो ना तो 36, 36 किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर, 36 स्क्वायर है किसका। अरे जब किसी का स्क्वायर नहीं होता है तब ने कहते हैं शुरू वाला अंतिम वाला गुना करो, तोड़ के बीच वाला लाओ, तरीके जा कायल है। यहाँ तो साफ झलक रहा है कि a मने कौन x, b मने कौन, नहीं 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 नहीं, b मने 36 नहीं, 36 दिखाई भले दे रहा है, बताते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a b मने कितना 6, तो गुना करके देख लो 2 और मतलब 2 और 6 गुना करके देख लो, 2 और 6 तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा ना। और इसे का स्क्वायर 36 है, ये है मतलब सब चीज़ तो है ही है, तो सूत्र हो गया x, a मने यही है, अब b मतलब कौन चल रहा है 6, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर, अब बराबर 0। अब सेम चीज़ बात तुमको कई बार लिखना है 2 बार, तो x बराबर हो जाएगा, क्या कर सकते हैं, इसका मतलब है कि अतः 2 संख्याएं या कहो 10 के 2 भाग, तो एगो तो 6 हो गया, x बराबर कितना 6। अगर यहाँ 6 लिखोगे ना तो 10 में से 6 घटा के देख लीजिए कितना 4। पता नहीं कितना बार बोले कि जब तक हम मार्कर हाथ में पकड़ ले रहते तब तक मत लिखो, तब तक मत लिखो, मत लिखो, मत लिखो, काल का नहीं माने लिखते रहता, कितना बोलते हैं मत लिखो। जब तक हम मार्कर धर ले रहते हैं हम लिखते रहते, अब लिखिए, अब मना नहीं, अब दनादन छापो,
अब हट गए, अब जितना जल्दी हो सकता है लिखो। या तो लिखने से पहले आप बनाकर दिखा दीजिए तो मानेंगे आप बहुत तेज हैं, या तो जब तक हम लिखते हैं तब तक नहीं लिखे, उसके बाद लिखो। जैसे इतना ही है तो इसको मिटाने से पहले इसका आंसर बता दीजिएगा जो अभी हम बोल रहे हैं, ठीक है। अगर इतना ही आपको लगता है कि हम अपने आप को साबित करना चाहते हैं तो प्रूफ करके दिखाए। आप जानते हैं 2 संख्याओं का अंतर 4 है, आप आंसर बता दीजिएगा जल्दी। 2 संख्याओं का अंतर 4 है और उनका गुणनफल 192। 2 संख्याओं का अंतर 4 है और उनका गुणनफल 192 है। 2 संख्याओं का अंतर 4 है और उनका गुणनफल 192। 2 संख्याओं का अंतर 4 है और उनका गुणनफल 192 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। हम फिर से रिपीट करते हैं, 2 संख्याओं का अंतर कितना है 4 और उनका गुणनफल कितना है 192। 192 बोले, गुणनफल 192। तो संख्याएं ज्ञात करें। अब अगर बताना भी होगा तो मिटाने से पहले या मेरे लिखने से पहले आंसर बता दीजिएगा। हम हट जाते हैं, चाहो तो लिख लो। सोलह देखो -12 हो सकता है आंसर। हो सकता है -100 वाला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कहीं लिखित थोड़ा है कि 2 धनात्मक संख्या है। वो तो सिर्फ ही बोला है कि 2 संख्या है, तो माइनस वाला भी आंसर हो सकता है। जैसे उसमें ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया कि धनात्मक संख्या, तो आंसर माइनस वाला भी हम लिख सकते हैं। बना कितना कितना, खाली x बराबर बोलो ना, कितना आया। कोई बोल रहे हो -12, कोई -16। चलो कोई बात नहीं, हम ही देख लेते हैं। देखो x के 2 गो वैल्यू आया होगा। अब x के 2 गो वैल्यू क्या क्या आया है वो बतलाइए। तो 12 वाला लेके चलेंगे तो 16 आ जाएगा, दोनों प्लस में। और अगर माइनस वाला लेके चलेंगे तो दोनों माइनस में, और आंसर दोनों सही है। हाँ, वो कंडीशंस में ही थोड़ा दे ले कि हाँ भाई प्लसे वाला मानिए, दोनों कह रहा है, सिर्फ संख्याएं। क्वेश्चन नंबर माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या, अब संभल के माने पड़ेगा। ये पहले जैसा नहीं है, ये पहले जैसा नहीं है। पहले योग रहता था, पहले योग रहता था। इस बार अरे वो अपना कॉपी देख रहा है, तब हम उसको देखे में लग जाते हैं। चलिए हमरो सुनल करो, थोड़ा बहुत हमार भी कहना मानो ना यार, मुझे बोल रहे हैं तो भलाई के लिए बोलते हैं। हम इतना बोलते हैं लेकिन कोई असर नहीं पड़ता। अगर एक संख्या x है ना, तो इस बार फिक्स है कि 2 संख्याओं का अंतर कितना है। 2 संख्याओं का अंतर 4 है, अंतर 4 है। मतलब अगर मान लेते हैं कि एक संख्या 10 है, मान लेते हैं कि एक संख्या 10 है, तो दूसरा संख्या कितना होगा बोलो। हाँ, दूसरा संख्या या तो 14 या तो 6। अंतर मतलब समझ रहे हैं कि या तो इससे 4 बड़ा होगा
या तो 4 छोटा। अंतर के मतलब जनरली समझता है घटाओ, बुतरुआ समझता है घटाओ। अरे वैसा कोई नहीं है कि घटाओ बेटा बेटा, घटाओ नहीं। अंतर के मतलब है कि अंतर, डिफरेंस। तो या तो ये को 10 माने तो या तो आप 4 जोड़ दीजिए इसमें, या तो 4 घटा दीजिए, तो आप दोनों तरह से फ्री हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमेशा 4 जोड़ने हैं। इससे सबको लगता है कि योग माने घटावेल बोलते थे, तो अंतर माने जोड़ेले बोलते, ये सब क्या सिखा दिया है सब बात। दोनों ठीक है, कभी मत बोलो योग माने जोड़ तो अंतर मैंने घटा, क्या बोलता है रे। अजीब अजीब से नियम सिखा देते हैं बुतरू के, और में जिंदगी भर बुतरू रटते रहता है योग माने जोड़, योग माने जोड़। तो योग रहते न रे, तो हम बोल रहे थे को x तो दूसरा 15 - x। अरे वो अपना वो लॉजिकल है। और अगर अंतर है तो एगो x माने, तो मतलब कि हमेशा जोड़बे कीजिएगा। ढक्कनधारी वाला बात नहीं कीजिएगा, ढक्कनधारी वाला इंसान। मतलब अगर एगो x माने है ना, दूसरा या तो उसमें 4 जोड़ो या तो 4 घटाओ, आप फ्री हैं। योग वाला फिक्स है। फिर से रिपीट करते हैं, अगर एक संख्या 20 है ना, तो दूसरा जिसमें से एगो x माने, जिसमें से एगो, तो दूसरा एकदम गारंटी है कि तुमको मानना ही पड़ेगा 20 - x, ये एकदम फिक्स है। देखो कोई भी टॉपिक धर लेते हैं तो उसके ऊपर 2 मिनट इसलिए बोलते हैं जिसमें वो आजीवन भर फिर दोबारा गलती नहीं करना। जैसे ये वाला, ये गलती कभी नहीं करना। इसे लगता होगा कि एक ही चीज़ बा काहे बोलते हैं। योग में फिक्स है कि अगर एगो 20 में से मान लो एगो x है, तो दूसरा 100% 20 - इसको आप बदल नहीं सकते। तो योग में तो चलो भाई एक नियम चलता है कि हमेशा घटाव होगा, योग के उल्टा घटाव। लेकिन अंतर के उल्टा अगर हमेशा वो बुतरू रट ले कि जोड़ने होगा, वो गलत सिखा दे बोल गया होगा। जोड़ भी सकते हैं या तो घट। अब हम दोनों बात बोल दिए, 2-4 मिनट बोल दिए। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहली संख्या x है, तो दूसरा क्या माने, या तो x + 4 भी मान सकते हैं, या तो x - 4 भी। आप दोनों के लिए फ्री हैं, और दोनों पे लगभग आंसर एक ही आएगा। ठीक है, आगे पीछे करके उसमें से हम मान लेते हैं चल भाई x + 4 सही वो भी है, लेकिन हम यही लेके चल रहे हैं। अब बताइए प्रश्न से, उसमें देले है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना 100। तार उर वाला इतना झमेला होता है ना, एक बार घरे पूरा लपटा जाता है। x है और दूसरा कितना x + 4, गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, गुना करके देखो। अब बराबर 100। हाँ वो भी ठीक है बोल रहे हो कि कितना देरी उसको उधर लिखिएगा। अरे यार हम सबको सिखाते हैं और हम ही देते हैं जैसे तैसे। x² प्लस में 4x, इसको सही देना। अगर हमसे गलती भी हो तो उतना गलती माफ़ करना हमारा लिए। इसको इधर भेजिए 192। एग्ज़ाम वाला आपको नहीं छोड़ेगा, वो काट देगा। बोलो क्या लिखे, मतलब एक मिनट यहाँ पे कौन से चिन्ह है, मतलब इस बार 192 क्वेश्चन से तोड़ना है कि घटाकर, माइनस मतलब घटाकर कितना आ जाए 4। तोड़ने तो मुश्किल है, 16 आ जाता है। 16 12 गुना करके देखो तो आ जाएगा ना। चलो लिख देते हैं। अब यहाँ भी कन्फ्यूजन है कि 16 में से 12 घटाएं कि 12 में से 16 घटाएं। 16 में से 12 काहे घटाएं, प्लस में लाना है। लाना तो घटा के ही है, इतना तो श्योर है कि घटा के लाना है कौची 4। तो 16 में से 12 घटाएंगे, 16x - 12x - 100 कितना कहता है 12। पहले लिखते हैं फिर 16 घटाते, तो 12 में से 16 अगर घटा देते ना 12x - 16x, तो फिर जा जाता जानते हो माइनस में। माइनस नहीं लाना है, इसलिए ऐसा ही लिखे पड़ेगा। बताओ ये दोनों में कॉमन क्या, तो इनमें से x प्लस में 16। यहाँ जो भी चिन्ह दिखाई दे रहा है पहले तो चिन्ह और दोनों में से 12, तो बचा कौची x और प्लस में 16 बराबर 0। अब बोलो इन्हें से भी उन्हें से भी दोनों से कॉमन कौची प्लस होना, तो इन्हें से बचा x और होने से बचा 12 बराबर में 0। और डायरेक्टली लिखते हैं x बराबर कितना, या तो -16 या तो x बराबर 12। देखो जल्दीबाजी में तो हम ही सलाह देंगे ना कि x बराबर 12 पकड़ लो, कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर एगो 12 होगा, ध्यान से देखिए, अगर एगो 12 होगा ना, चलो इधर समझा देते हैं। मान लो कि वो 12 है, मान लेते हैं कि अगर ये 12 है तो 12 + 4 कितना हो जाएगा 16, यानी 12 और 16। तो क्या करना है, हम यही लेके चलेंगे। तो ठीक है, अगर एगो -16 होगा ना, मान लेते हैं -16 होगा,
-16 -16 माइनस माइनस, यहाँ अगर -16 रखोगे तो 4 में से 16 घटेगा तो कितना, -12। और आंसर ये भी सही है आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ये थोड़ा दे लेते धनात्मक संख्या, हम तो सिर्फ बोले हैं कि दो धनात्मक संख्याओं का, सॉरी दो संख्याओं का अंतर देख लो, इन दोनों में अंतर कितना है 4, आई दोनों में अंतर क्या है 4, और दोनों गुना करके देखो, इसको भी गुना करेंगे ना 192, ये दोनों गुना करो तब भी 100, तो इनमें टेंडेंसी खराब रहता है ना कुछ कुछ के, चलो हाथ इन्होंने नहीं करेंगे, ऐसे ही बोलते हैं नॉर्मली, ये लगेगा कि हमरा बोल रहे हैं, आदत की खराब होता है, कोई तो होता है जे बोड़वा हम इन्हें बता रहे हैं, अजीब है यार, कोई तो है जो एक दो और ऐसा अजीब रहता है। दोनों खतरनाक है, इतना गौर से भी बोर्ड को नहीं देखिए, ऐसे भी बोर्ड को नहीं देखिए, अरे ठीक है नॉर्मली देखना, तो उन्हीं में से कुछ कुछ वैसा देखता है जिसको समझ में नहीं आता, हद से ज़्यादा गौर से देखते देखते ही होता है ना, कहीं और चल, दोनों खतरनाक है, और दोनों यहाँ पे देखते हैं, कुछ विद्यार्थी वैसा ना जो बहुत गौर से देखता है, हम जानते हैं कि वो देखते देखते कहीं और चल गया है, और दूसरा होता है छटर पटर, चल लिखो, बीच बीच में इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि तो ऐसे करवे करते हो, अरे नॉर्मली यहाँ रहिए ना, अजीब अजीब सब है कि अच्छा एगो और ऐसे लिखिए, अगर बन गया है तो अगला लिखो, देख बाबू जिसका भी है द्विघात समीकरण उसका बताबल है कि सी सिन्हा के यूट्यूब पे, अगर किसी सिन्हा बताएंगे ना तो उसमें हर तरह के प्रॉब्लम छाट के, और इसमें से चलो इसमें से भी छाट के बताइए देते हैं। एक और इसी तरह से क्वेश्चन कि नहीं, इसी तरह से नहीं, थोड़ा चेंज कर देते हैं, दो धनात्मक, इस बार धनात्मक, दो धनात्मक नहीं दो क्रमागत धनात्मक कर दो, दो क्रमागत धनात्मक, सिर्फ धनात्मक में, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है, जिनके वर्गों का योगफल 365 है, जिनके वर्गों का योगफल 365 है। ये मिटा दे, हो गया, क्रमागत मतलब अच्छा बता देते हैं, क्रमागत के मतलब 10 के बाद क्या आता है, तो 10 से 11 क्रमागत हो गया, 20 के बाद क्या आता है, तो 20 और 21 क्रमागत हो गया, 20 और 25 क्रमागत है, लेकिन वो बोलेंगे क्रमागत 5 से विभाजित होने वाले संख्याएं हैं, क्रमागत के मतलब है कि 20 के तुरंत बाद कौन आता है, तो ये हो गया क्रमागत, मतलब माना अगर एगो आप x मानते हैं ना तो दूसरा आपको मानना ही पड़ेगा x + 1, x + 1, x + 1, अब कोई कहे x + 1 थोड़ा मानेंगे, x - 1 भी मान सकते हैं, हाँ वो भी मान सकते हैं, कहने का मतलब है कि दोनों के बीच में अंतर कितना होना चाहिए, 1, अगर एगो आप x माने तो दूसरा x - 1 मान लीजिए, अब उतना तो मानो, चुपचाप बैठल देखो, इंग्लिश में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है, कुछ विद्यार्थी एकदम पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस नहीं पैसिव वॉइस है,
अजीब से बैठल रहता है, वो जो गवड़वा में नहीं बैठल रहा है कदवा में, वैसन 2 तरह के भैंस होता है। एगो खेत में चलता है, खेत में चरता है, एगो भैंसिया कदवा में बैठल रहता है। अजीब है। कम से कम इतना तो लिखो बाबू कि एगो x है और दूसरा x+1 है। नहीं, x+1 गारंटी नहीं है, आप x-1 भी लिख सकते हैं। मतलब कर्मागत के मतलब है कि एगो x तो दूसरा x+1, यानी एक ज़्यादा या तो एक कम होगा। कितना? अगर आंसर माइनसों में आ जाए ना तो बाय द वे आ भी जाए तो नहीं लिखना। अगर आ भी गया होगा तो नहीं लिखना क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर क्या है? माना 2, सॉरी क्या लिख रहा है, माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक, या तो कहिए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। एगो अगर आप x मानते हैं ना तो दूसरा मानना पड़ेगा x+1। अब देखो x+1 मानना जरूरी नहीं। जैसे सोचो, अगर एक संख्या 20 है तो इसके बाद कौन होगा? 21। तो 20-21 क्रमागत है, कोई जरूरी है? हम मान लेते एगो 20 और दूसरा मान लेते 19, तब भी दोनों क्या है? क्रमागत है। क्रमागत के मतलब है कि लगातार होना चाहिए। जैसे 20-21 भी ठीक है और 20-19 भी ठीक है। तो आप x+1 लिखो या तो x-1 लिखो, दोनों चलेगा। फिलहाल इतना ठीक है। हालांकि प्रश्न से क्या है? अच्छा, गुना नहीं करना है। दोनों क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल। अरे नहीं कहीं जाएगा यार, यूट्यूब पे पड़ल रहता है। कुछ बुतरू सुधर गया, लेकिन कुछ बिगड़ गया। ये तो रहबे करता है यूट्यूब पे, कहीं नहीं जाता है। एक संख्या कितना है? x के स्क्वायर, और दूसरा कितना है? x+1। देखो हम यहाँ भी टाइम देते हैं, उसके बाद अगर पिछुआ जाते हैं तो घर में जाके देख लीजिए। जोड़ने पर कितना आया? 365। बताइए, ये x स्क्वायर हो गया, इसको तोड़ना पड़ेगा। a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab बराबर 365। यहाँ ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर। अब सेम चीज़ बात 2 बार लिख रहे हो तो बोलो ना 2x स्क्वायर, अब प्लस में 2x। यहाँ समझिएगा कि एक प्लस में है जिसमें 365 हम घटाने आ रहे हैं, तो एक में 365 घटा देंगे तो माइनस में 364। यहाँ अगर किसी को समझ में आता है तब 2 कॉमन, तो x स्क्वायर + x माइनस में ये जाके दिक्कत होगा। दिक्कत की होगा ने कि 182 के आगे कौन से चिन्ह है, यानी 182 ऐसे से तोड़ो कि माइनस मतलब घटा कर। 182 अब आगे माइनस है, माइनस मतलब घटा कर। हम हकलाते नहीं, 1 पैसा नहीं, ठीक है। हम 3-4 बार इसलिए रिपीट किए क्योंकि माइनस मतलब घटा कर, माइनस मतलब घटा कर। इसका ही नहीं मतलब है कि हकलाहा ही है मास्टर। माइनस के मतलब घटा कर कितना लाना है? 1 लाना है। अब 182 को ऐसे से तोड़ो कि घटा कर 1 आ जाए, तो आपका काम है। जैसे किसी को नहीं पता चलता तो उसके लिए इन्हें देखो, यहाँ 182 पहले कैसा लगाए? 2 से, फिर 13 से या 7 से 13 देखा, ये तो ऑटोमेटिक फिट हो गया। 7 दूनी 13 अकेले, तो 14 में से 13 घटा दो 1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 2 रास्ता होता है कि 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आएगा, 14 में से 13 घटाएंगे तो +1 आएगा। लाना कौन सी? मतलब ठीक है बोले, इत्तेफाक से ठीक है बोले। अगर -1 लाना होता तो 14 में से 13 नहीं घटता, 13 से 14। फिलहाल x स्क्वायर अब +14x - 13x - 182 बराबर 0। ये दोनों में बताइए कि कॉमन क्या है? x। तो यहाँ से बचा x, आप प्लस में जो इधर बचा है यही चीज उधर भी बचना चाहिए। नहीं काहे बचेगा? जबरदस्ती बचेगा। जो इधर है बचना चाहिए, नहीं बचेगा, दबाए दो, बचेगा। पहले यहाँ से कौची माइनस, और दोनों में से 13 कॉमन लिए तो यहाँ से बचा x। अब प्लस में बराबर यहाँ से भी वहाँ से भी दोनों जगह से कॉमन x प्लस, यहाँ से बचा x और वहाँ से बचा -13 बराबर x बराबर कितना नीचे लिख देते हैं, -14।
या तो x बराबर, देखो ई जे है ना, ई वाला ई जे दिखाई दे रहा है, ए जे लिख देंगे, संभव काहे बोले संभव नहीं है, ई माइनस में। क्वेश्चन में खुद कह रहा था कि 2 क्रमागत, और ये तो ऋणात्मक है, मतलब ये माइनस वाला है, तो एक तो जिक्र ही नहीं करेंगे। अतः 2 क्रमागत धन पूर्णांक, एगो तो 13 हो जाएगा और दूसरा 14, यही आंसर 13 और 14। एक चीज़ बता देते हैं, क्वेश्चन तो नहीं बताएंगे। अगर क्रमागत पूर्णांक बोले तो डायरेक्ट 1 जोड़ना, और सम या विषम बोले ना तो 2 जोड़ना। जैसे मान लो कि पहले सम संख्या 2 है, तो 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10 के बाद 12 के बाद, मतलब कि लगातार सम संख्या ज्ञात करने के लिए हमको कितना कितना जोड़ना पड़ता है। अच्छा, विषम संख्या बात करते हैं। पहला विषम संख्या 1, दूसरा पहला विषम संख्या 1, दूसरा विषम संख्या 3, तीसरा विषम संख्या 5, चौथा फिर मतलब विषम संख्या चाहे विषम संख्या कहे चाहे सम संख्या कहे, आपको जोड़ना कितना कितना, 2। और जानने से पहले ही कह देते हैं कि मैथ बनाने के मतलब ही कभी नहीं होता है, कतई नहीं होता है। जैसे आपको क्या लगता है, अभी तो रिकॉर्डिंग भी है, अपलोडेड भी होगा, तुमको कौन सी लगता है कि कोई एक किताब वाला मैथवा या फिर कोई बीबीडी वाला क्वेश्चन बैंकवा या फिर कुछ वैसा है जो रट लिए हैं 10th लेवल के। आज यूट्यूब पे डायरेक्ट ओपनली बोलते हैं, आप भारत देश के किसी भी कोना में से 10th के कोई भी मैथ पूछिए, अगर हम अटकेंगे तो उसको मेहनत करेंगे, अगर हम अटक गए बताते बताते तो मेहनत करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि 10th लेवल के जितना क्वेश्चन हम सब बता दें, हम कोशिश करेंगे। और तो उन्हीं को वही कहते हैं कि 10th लेवल के कौन मेंटलिटी फिक्सर है कि फलना किताब बना लिए तो मैथ में तेज हो गए, फलना किताब बना लिए, अब फलना किताब बना लिए तो चिल्ला किताब क्या बनाएगा, ढकना किताब क्या बनाएगा। अगर 10th लेवल के आप हैं, कोई भी किताब आपको मिल जाए तो मैथ बनना चाहिए। मैथ वैसे नहीं होना चाहिए कि फलाना किताब बना ली, जैसे कि अभी ट्रेंडिंग में सबसे ज़्यादा चलता है पूरा भारत में, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में कौन किताब है, एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा। किसी को भी कुछ नहीं पता चले तो एनसीईआरटी बता दिया, क्योंकि एनसीईआरटी से ही एग्जाम में क्वेश्चन के मिथ्या के सब गलत फहमी उड़ते रहता हवा वज्र बुन के कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी का पैटर्न रहता है, एनसीईआरटी से ही टोटल टाइप एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आप मैथ में महारत हासिल नहीं कर पाइएगा। जैसे त्रिकोणमिति आप उठा लिए एनसीईआरटी से, तो एक क्वेश्चन बनाइएगा तो हो सकता है दूसरा क्वेश्चन अलगे टाइप से रहे। जैसे बचपन में अगर हम रिकॉर्डिंग जान से रिकॉर्डिंग में बोल रहे हैं, जब बाद वाला भी सुने, जोड़ बचपन में अगर तो नहीं बनाते हो तो जोड़ सीखे ले पता नहीं, हम तो पता नहीं 50 जोड़ बनाए होंगे, 50 से भी ज़्यादा। दो को कॉपी झड़ जाता था जोड़ सीखते सीखते, 2-3 कॉपी जोड़े सीख रहे हैं, जोड़ सीखे ले 3-4 कॉपी। तो अभी नहीं कहते 3-4 कॉपी में जोड़ सीखिए, लेकिन कम से कम एक टाइप 3-4 गो हिसाब तो बनाएगा, एक टाइप से एगो हिसाब बनाता है एनसीईआरटी। फुटुक दबर, फिर दूसरा हिसाब फुटुक दबर, हाँ ऑप्शन ए ऑप्शन बी, टिक लगाइए, बोलिए क्या होगा, दबा के लाइक सब्सक्राइब। अजीब है यार, ये क्या मतलब है। एक टाइप से अगर एगो बनता है तो 4-5 क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, और अगर बन रहा है तबे जाके आगे बनेगा हिसाब। एगो बता दिया, दूसरा आपको मौके नहीं दिए, चांसे नहीं दिए, कहबे नहीं किए बनावे ले। एनसीईआरटी में वही है, हम एनसीईआरटी बुराई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ही बता रहे हैं कि अगर कोई चाहता है कि मैथ में महारत हासिल करें तो आपको प्राइवेट किताब फॉलो करना ही होगा। डायरेक्ट यहाँ पे बोल रहे, नाम नहीं लेंगे ज़्यादा बार बार सब किताब के, लेकिन फॉलो तो करना ही होगा। उस किताब से आप महारत हासिल नहीं कर सकते। या फिर मान लो बीबीडी वाला आता है, वो बिहार बोर्ड में वो वाला कितना देखते हैं यूट्यूब पर, प्रोग्रेस बताते रहता है एक क्वेश्चन में हर साल। तो सही बात है, एक क्वेश्चन में हर साल बता रहे उतने है ये। हम आपको कहते हैं कि कोई भी किताब से बनना चाहिए। चलो, इससे ज़्यादा रिकॉर्डिंग करेंगे तो बाद में जो देखेगा 2-4 बात बोलबो करेगा हमरा।